नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में सभी देशवासियों को और हमारे YouTube चैनल के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने हमारे दर्शक हैं सभी को दुर्वासा ऋषि की तरफ से हार्दिक होली की शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज सत्य पर आधारित प्रोग्राम में धुआंधार, जहां लोग गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं, जो पैसे वाले हमारे भक्त हैं, यदि कोई सामग्री लेने जाते हैं तो वहां पर गरीब जान करके उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो आज हम इसी पर धुआंधार प्रसंग, सत्य पर आधारित, कहते हैं कि मरे खाल की धौकनी लोह भस्म कर जाए। तो घटना है उस समय की। मैं बेहद गरीब परिवार से हूँ और भगवान शिव के द्वारा हमें जो ज्ञान मिलता है, हम उसी आधार से आप सबका आनंद और आशीर्वाद लेना का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, समय बड़ा ही नाजुक और गरीबी स्थिति काफी खराब होती है मनुष्य की। तो हमने गुब्बारे बेचने का प्लान बनाया, बड़ा मेहनत किया, बड़ा परिश्रम किया और रात भर चिंतन में पड़े रहे। हमने कहा, प्रभु आखिर ऐसा कौन सा धंधा किया जाए जिसे कम पूंजी में आराम की जिंदगी गुजर सके। तो भगवान शिव ने कहा, बेटा ये सुझाव दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल हम देंगे। धंधा कोई भी हो, कोई भी धंधा हो, यदि हमारे अंबानी जी अरबों खरबों में खेलते हैं, वो भी धंधेदार हैं, और यदि हम कोई चीज उनसे ना लें तो धंधा बेकार है। अर्थात कहने का मतलब कि गरीब से अमीर, अमीर से गरीब, दोनों का तालमेल भक्त और भगवान जैसा होता है। समय उस समय का है कि हम गुब्बारे जब बेच रहे थे तो हमें मालूम हुआ कि फला जगह पर प्रभु कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा है, ददी का प्रोग्राम है। हम भी अपना झोला और डंडी उठाया, साइकिल लेकर के पहुंच गए उस गांव में जहां पर ददी का प्रोग्राम चल रहा था। गांव के अंदर काफी जगह है, मेला बीचों बीच गांव में, और एक छोटा सा मंदिर, भगवान शिव वहां पिंडी रूप में पूजे जाते। हमने देखा जब मेला ग्राउंड, तो एक पांजर अपने खड़े हो गए। हमारा शुरू से नियम रहा कि जो भगवान देंगे, जब उन्होंने ही कहा है कि तुम धंधा करो, धंधे में हम तुमको देंगे, कोई भी धंधा करो, ईमानदारी से करो और हम तुम्हारे साथ हैं। हम का मतलब उन सभी गरीबों के साथ में, उन सभी दुकानदारों के साथ में हैं, जो रेड़ी वाले हैं, पट्टी वाले हैं, चाट पकौड़ी वाले हैं, अंगूर वाले हैं, यानी कि जो झटपट धंधे करने वाले हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज इन ऐसे महापुरुष जो देश का भविष्य चला रहे हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। तो प्रसंग है, हमने भी गुब्बारे अपनी झंडी में लगाए, खूब लगाए, और लगा करके तब तक क्या होता है कि ग्राउंड के अंदर एक तरफ हम थे, दूसरी तरफ एक और गुब्बारे बेचने वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सामने गुब्बारे वाला था, वो अपने गुब्बारों में इतनी टाइट हवा भरता था
कि बच्चे के हाथ में जाए, बहुत मुश्किल से 15-20 मिनट गुब्बारा रुके, उसका बाद में अपने आप दग जाए। भाई धूप लगेगी, टाइट गुब्बारा है तो दग जाएगा, या बच्चे का थोड़ा सा भी नाखून लगा तो फट जाएगा। अक्सर लोगों का यही मत होता है कि हमारी दुकानदारी ज्यादा हो, और हम इससे उल्टा सोचते हैं। हम जब हमारी दुकान पर कोई आता है, जब हम अपने बैलून अपनी दुकान में लगाते हैं तो वहाँ फुल साइज भर करके और फिर उसको हम 1% निकाल देते। मेरा मानना है कि जो बच्चे पैसे लगाते हैं कम से कम वो खेल तो लें। इसीलिए मुलायम हम अपने हिसाब से बैलूनों को अपनी दुकान में सजाते। सजा रहे थे तब तक क्या हुआ, एक महापुरुष आ गए और उन्होंने कहा इस गुब्बारे को बदलो। तो हमने कहा भैया आप जहां से लाए हो उसको वापस कर दो, 1 रुपये का बैलून है गुब्बारा, और ये जो आप कह रहे हो बदलने के लिए हमसे, इसमें ये 2 रुपये का बंदर है। गुब्बारे का बंदर बनाया था तो 2 रुपये का ये बंदर है, और आप 1 रुपये से बदल रहे हो। भैया आप फ्री ले लो, हम बच्चों के साथ में हम बच्चों को फ्री दे देते हैं, और हम वो वाले नहीं हैं गुब्बारे वाले, हम बच्चों में भगवान रहते हैं ऐसा लोग बोलते हैं, और हम उन बच्चों में भगवान को देख रहे हैं, इसलिए हम फ्री दे देते हैं। अपना रिकॉर्ड रहा जब तक हमने इस स्थान को नहीं संभाला, उसके पहले अपना एक रिकॉर्ड रहा कि हमारी दुकान के ऊपर अगर कोई किसी भी प्रकार के बच्चे का अगर बैलून फटता है तो हमारा फटता है। हम उस बच्चे को अपनी दुकान से निराश नहीं होकर भेजते। जब तक वो हमारी आंखों के सामने रहेगा, अगर फट गया तो हम उसे दूसरा बैलून देते। ये हमारा नियम रहा। हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, माला नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो निश्चल हैं, प्रेम मगन है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, जिनके अंदर ये नहीं है, हम उनको उनकी सेवा करते हैं। भगवान उनके अंदर रमते हैं, बाल गोपाल लट्टू गोपाल बाल शिव, तो हम ऐसा जान करके उनकी सेवा करते हैं। तो दोस्तों वो महापुरुष ने कहा बदलना पड़ेगा। हम भी बचपन के साधु भगवान शिव की उंगली पकड़कर चलते हैं, हम भी उनसे कम नहीं थे। हमने कहा मैं बदलूंगा नहीं, आपको लेना हो तो ऐसे ले जाओ, और मैं बच्चे को ऐसे ही दे रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ, आप परेशान मत हो, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन बदलेंगे नहीं, क्योंकि आप कहेंगे बदल लीजिए, और बदलेंगे तो ये बहुत ज्यादा 2 मिनट 5 मिनट हमारी झंडी में रुकेगा, उसके बाद दग जाएगा, तो जिसका कोई फायदा नहीं है। आप नहीं समझते हैं भैया, ये बंदर हम अपने बच्चे के लिए ले लो और हमें पैसे नहीं चाहिए। तो महापुरुष ने कहा नहीं, हम पैसे नहीं देंगे और बदलना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई हम बदलेंगे नहीं। आप तो जब हमने कहा बदलेंगे नहीं, आप फ्री ले लो, तो कहा फ्री नहीं लेंगे, बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं बदलोगे तो हम तुम्हारे सारे गुब्बारे फोड़ डालेंगे। हम भी योगी हठी, हमने कहा तुम फोड़ डालो गुब्बारे, लेकिन हम बदलने वाले नहीं। फिर क्या है, बात बात में बदगड़ हो गया। उन्होंने हमारे सारे गुब्बारे फोड़ डाले, सारे गुब्बारे फोड़ डाले। जितने ही गुब्बारे जब फोड़ते तो हमारे अंदर कलेजे के टुकड़े में खट खट वो कलेजा हमारा कटता, क्योंकि रोजी रोटी हमारी वही है। उन्होंने गुब्बारे फोड़ दिए। हमने मन ही मन कहा हे प्रभु, आप तो कह रहे थे कि आप कुछ भी करोगे हम उसमें हैं, उसी में हम आपको रिद्धि सिद्धि प्रदान करेंगे। यहाँ तो सब गड़बड़ हो रहा है, प्रभु हमारी मदद करो। हमने अपने अंदर ऐसी भावना प्रतीत किया। उन्होंने सारे गुब्बारे हमारे फोड़ डाले। जो बचे थे उनको हमने जो है खोल करके, और जो नहीं खुले उनको हमने भी फोड़ लिया, फोड़ करके झोले में रख लिया और उस इंतजाम बांधने लगे। तो लोगों ने कहा भैया गुब्बारे वाले आप रुको रुको, हम आपका निर्णय करेंगे, हम आपको जो है वहाँ पर जो है अभी मेला कमेटी को बुलवाते हैं। मेला कमेटी भी आई तो मेला कमेटी ने कहा तुम्हारे बगैर मेला नहीं हमारा रुकेगा, इसलिए आप जा सकते हो, और हम तुम्हारे लिए अपने गांव के लोगों को नाराज नहीं कर सकते।
हमने कहा मैं तो तुम लोगों के सहारे आता हूँ। एक दुकानदार जो मेला कमेटी होती है उसी के ऊपर, उसी की रक्षा में होता है कि 7 दिन 8 9 दिन का प्रोग्राम में किसी दिन सो जाते हैं तो ये झोला झंटा जो है ये हमारे कर्मचारी जो धर्म रक्षक हैं वही संभालते हैं। और आप मेला कमेटी के हो करके ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि आप जो है कह रहे हो कि हम नहीं, तुम्हारे बगैर जो है तुम जाओ और तुम्हारे बगैर हमारा मेला नहीं रुकेगा। बड़ा दर्द हुआ, अंदर आत्मा रो गई। बड़ा सुंदर मौसम, सुहाना मौसम था। दोस्तों क्या होता है, हम साइकिल अपना इंतजाम बांध करके जब उन्होंने कहा तुम जा सकते हो, तुम्हारे बगैर मेला हमारा नहीं रुकेगा, इसीलिए हम अपने गांव वाले को नहीं नाराज करेंगे, तुम जा सकते हो। आत्मा रोई, साइकिल अपने इंतजाम बांध लिया और जो शिव मंदिर था वहां पर हमने कहा हे प्रभु आपने जो कहा उसका आदेश पालन कर रहा हूँ, और आपके होते हुए ये क्या हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अपना अर्जी भगवान शिव से बोल करके और हम बैठ कर साइकिल पर चले आए। शाम का वक्त था, सुनहरा मौसम था, रात्रि के 12 बजते हैं। मुझे इतना क्रोध आया, उस पिंडी के सामने हमने, दोस्तों बड़ी सत्य पर आधारित प्रोग्राम है, उस पिंडी के सामने उस गांव में बीचों बीच में बने मंदिर में उस पिंडी से हमने जो कहा, हमने कहा प्रभु हमें त्राही त्राही चाहिए, हमें त्राही त्राही, हमें त्राही त्राही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ से क्रोध आ गया हमको, और वैसे भी हम तो क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त साधुओं से अलग हमारा हिसाब किताब है। क्या करूं कि हलाहल भगवान शिव नीलकंठ की शरण में अपने को हम नहीं पहचान पाए और ना ही हम अपने को जान पाते कि मैं क्या हूं। जो है सो शिव हैं, शिव ही नाचत शिव ही नचावत, ये शिव की लीला है। दोस्तों हम वहां से चले आए ऐसे शब्दों को उनके पास छोड़ करके और घर आते हैं। उसी दिन हमारे पिताजी जन्मभूमि से हमारे इस स्थान पर आते हैं और वो भी आए। रात्रि के 12 बजे से इतना भयंकर पानी गिरने लगा, तबाही ही तबाही। रात्रि में पानी गिरना शुरू हुआ कि वहां जो मेला मैदान में जो लोग दुकानें लगाए थे वो बेचारे चले गए। वहां जो एक दुकानदार था वो हमारा पड़ोसी था, वो तो अपने रिश्तेदारी में चला गया शाम रात्रि में ही, और वह तीसरे दिन आता है और कहता है कि भैया पुजारी बंसी वाले। हमने कहा हाँ भैया गुप्ता जी बताओ। कहा उस गांव में मेला तो सब छिन्न भिन्न हो गया। हमने कहा मतलब मेला तो वो कह रहे थे तुम्हारे बगैर होगा नहीं, तो क्या हुआ? कहा उस गांव में मेला की ऐसी की तैसी, वहां सीने से कमर के ऊपर से पानी पूरे गांव में चल रहा है। हमारे पिताजी बार बार यही कहते कि कह दे रुक जाए, कह दे रुक जाए। पिताजी भी हमारे जो है पिताजी बड़े ही महान थे। उन्होंने बार बार कहा, लेकिन पता नहीं कहां से मुझे भयंकर क्रोध था, हमारी समझ में नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या कहूं। बस एक ही क्रोध था कि और गिरो और गिरो, अभी नहीं। दीवार की ईंटें जो थी वो 4 इंच वाली, 4 इंच करके 1 2 3 4 5 मतलब फुटों से बढ़ रहा था पानी। ध्यान देना पूरे देश के अंदर धान की फसल थी, इतना भयंकर पानी गिरा कि शायद ऊंचे पर भी धान सुरक्षित नहीं बचे। आखिर में जब उस बच्चे ने कहा कि मेला सब रेल गया, कुछ नहीं है वहां पर, तब जाके हमारी आत्मा को शांति मिली। हमने कहा बस, यही हमने कहा बस उसी समय से पानी गिरना बंद हो गया। अब जो समाज का नुकसान हुआ है उसको भी तो हमें भरना है। हमने कहा प्रभु जिस व्यक्ति की वजह से इतना भयंकर तांडव आपने किया और नुकसान पूरे देश का हुआ है, ये व्यक्ति अपने ही पलकों से चाहे 7 जन्म मेहनत करे,
भले ही वो गधे के समान 7 जन्म तक भट्ठे पर ईंट ढो करके मेहनत करता रहे और शाम को खाने को उसे भूसी भी शुद्ध ना नसीब हो। ऐसी स्थिति उस महापुरुष की होना चाहिए जिसने एक दुकानदार को, एक गरीब को अपनी गुंडागर्दी से नवाजा है। ये भगवान शिव की महिमा। तो दोस्तों, पूरे देश के अंदर इतना भयंकर पानी का बहाव कि बता रहा हूं, सब जलमग्न हो गया। उसी दिन से हमने प्रार्थना किया अपने अंदर ही अंदर, आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति हमें एक चाटा भी मार देगा, गाली भी दे देगा, तो भैया हम उसे नहीं कुछ कहेंगे। तो दोस्तों, कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, आपने सुना होगा कि मरे खाल की धोकनी लोह भस्म हो जाए। ये कड़वा सत्य है, बिल्कुल सत्य पर आधारित है। इसीलिए क्षमा चाहते हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बाल वृंदों, महापुरुषों, पैसे वाले धनाढ्यों, सभी लोग। कोई भी अगर गरीब कोई किनारे पर कोई चाट पकौड़ी का ठेला लगाए तो ये मत समझो कि मैं पैसे वाला हूँ, या मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, या मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, या बहुत बड़ा मैं जो है महाप्रचंड हूँ और ये सब कीड़े मकोड़े हैं। नहीं, ऐसा समझना आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि उस जिसको आप नीचा समझ रहे हैं वो परम पिता परमात्मा को निरंतर ध्यान किया करते हैं। आप तो मद मस्ती में आकर के भूल जाते हो, लेकिन वो भूखा गरीब बचा बेचारा वो राम राम जपता है, कहता हे प्रभु मेरी नैया पार करो, मेरी पार करो नैया है जगदीश्वर, हे सर्वेश्वर। तो दोस्तों, कहानी का हम अपने शब्दों को पूर्ण विराम दे रहे हैं और इसी के साथ आपसे विदा ले रहे हैं। अगले पायदान पर हम सत्य पर आधारित जरूर दिखाएंगे। जो भी घटना हमारे साथ घटती है हम आपको उस घटना का अवलोकन कराएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अच्छा लगे तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। हम आपसे वंदनीय करते हैं और नतमस्तक होते हैं कि छोटे से इस पुजारी को भी आप लोग इतना प्रेम दें कि प्रेम में हम कुछ जान न पाए और सारा तन मन धन सब तुम्हारा ही है। सब कुछ जो भी हमने पैदा किया सब तुम्हारे लिए ही लगा दिया है। इसीलिए किसी गरीब का मजाक मत बनाओ। गरीब के अंदर भगवान रमते हैं। ओम नमः शिवाय।